कि आपके पास जो हिस्टोरिकल आपके जो सोर्स रहे थे वहीं से प्रश्न पूछता हूँ। जैसे कि एक प्रश्न आपसे सिंपल अगर पूछ लिया जाए एग्जामिनर द्वारा कि आपके जो पंचमार्क या फिर कह लीजिए आहत जो सिक्के हैं वो किस तरह के सिक्के आपके होते हैं। सिक्कों के बारे में आपको बताया होगा। जो आपके सिक्कों का अध्ययन है मुद्रा शास्त्र इनको कहा जाता है, या फिर न्यूमस्मेटिक्स का अगर हम इंग्लिश में कहें, न्यूमिस्मेटिक्स अगर हम इसको कहें इंग्लिश में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये किस तरह के आपके होते थे, जो सिक्के आपके थे ये किस तरह के थे आपके पास, पंचमार्क और जो आहत सिक्के हैं, पंचमार्क और आहत ये दोनों एक ही है। या फिर मैं कहूँ कि पंचमार्क सिक्के आपके किस तरह के होते थे, और या मैं कहूँ कि आहत जो सिक्के थे वो किस तरह के होते थे। ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि किससे रिलेटेड थे किससे नहीं थे। धर्म के जैन जैन आप एक ने ऊपर जैन लिखा तो बाकी सभी आप बिना सोचे समझे जैन जैन लिख रहे हो, ये तो गलत बात है। ये भी नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी ये चांदी के थे, सोने के, तांबे के, सिल्वर के, ये भी नहीं पूछ रहा हूँ। सिंपल पूछा जा रहा है किस तरह के आपके सिक्के यहाँ पे देखने को मिले थे। ठीक है, बता दीजिए ज़रा। पंचमार्क जो सिक्के ये किस तरह के होते थे आपके पास। बिल्कुल रुचि कुमारी मैम का बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास आकृतियों वाले होते थे। इन सिक्कों पे जो है या के लिए जो जितनी भी आपके सिक्के बनते थे इन पे जो मोहर जो आपकी लगाई जाती थी उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, सिर्फ इसमें आकृतियां विद्यमान थी। ठीक है, आकृतियां इस पे बनाई जाती थी। स्टैंप जो आपकी होती है, बड़ी गलत बात है। एक स्टूडेंट का रिप्लाई देखने को मिला, ये तो बड़ा ही गलत बात है। चलिए और आप बता दीजिए किस सेक्शन से। हर सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, ये मान के चलिए कि ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये मान के चलिए कि ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस और नो। ओके, यस नो सभी ने करना है, आता है नहीं आता कोई इशू नहीं है। मैं आपका इस तरह से टेस्ट ले रहा हूँ, मान लीजिए कि एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, आपको अभी पता लग जाएगा कि आपकी हिस्ट्री कवर हुई है नहीं हुई है। चलिए प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए किस काल को ध्यान से सुनना, किस काल को आखेटक या फिर खाद्य संग्रह काल के रूप में जानते हैं। ये दो दो चीजें तब बता रहा हूं ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। जी, खाद्य संग्रह काल के रूप में किस काल को जाना जाता है। खाद्य संग्रह के रूप में किस काल को जाना जाता है। खाद्य संग्रह किस काल को जाना जाता है। आखेटक कह लीजिए या फिर खाद्य संग्राहक जो काल है वो किसे जाना जाता है। जी, एक साइड तो यहाँ पे शांति आपकी आ गई है, बिल्कुल शांति देखने को मिल रही है। आप भी कर सकते हैं कुछ रिप्लाई। जी बता दीजिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ नहीं। ठीक है, जिनका भी आपके पास पूरा पाषाण जिसने भी आपके किया है बिल्कुल आपकी ये राइट है। ठीक है, पेलियोलिथिक पीरियड इसको हम कहेंगे, तो ये बिल्कुल आपके पास ठीक है। ठीक है, काफ़ी का था रिप्लाई, काफ़ी के देखने को मिले। ठीक है, लेकिन जिनके नहीं देखने को मिले उनको समझना चाहिए कि आपकी अभी तैयारी ठीक नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में सभी ने पढ़ लिया था। ऋग्वेद के बारे में सभी ने पढ़ लिया था। अगर मैं पूछ लूँ जो सामवेद है, जो कि सभी को पता है कि इसमें सामवेद में क्या देखने को मिलता है, संगीत का जनक इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है टोटल जो है सामवेद से ही सबसे पहले जो आपके पास कितने स्वरों को लिया गया था। सामवेद में जो है कितने स्वरों की जानकारी आपके देखने को मिलती है। सर सामवेद से जो है सर्वप्रथम कितने स्वरों की जानकारी देखने को मिलती है, और सामवेद के जो ये मंत्र है, सामवेद के जो मंत्र है ये किस देवता को समर्पित है। जी बता दीजिए। ओके ठीक है, बता दीजिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, कंफ्यूजन है सभी में, कुछ 6 कह रहे कुछ 7 कह रहे। ये सामवेद के जो मंत्र है किस देवता को समर्पित है। ठीक है, सामवेद में टोटल आपके पास कितने स्वरों को लिया गया था। सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी कहाँ से मिलती है, सामवेद से, संगीत का जनक, तभी मैंने आपको पहले हिंट दे दिया था। ठीक है, किस देवता को ये समर्पित है इसके मंत्र, सूर्य देवता को। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए, काफी कम रिप्लाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूछ लीजिए, आप जल्दी 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 आप रिप्लाई कर लीजिए। ठीक है, विवाह के कितने प्रकार ऐसे हैं जिसमें जो है ब्राह्मणों को जो है उनको मान्यता दी गई है कि हाँ ब्राह्मण जो लोग हैं वो उतने विवाह को आपके जो है यहाँ पे कर सकते हैं। कितने प्रकार के ब्राह्मणों के लिए मान्य विवाह बताए गए हैं। जी
कितने प्रकार के विवाह बताए गए हैं? ओके, ठीक है, ठीक है। एक साइड तो यहाँ शांति है, क्या बात है, यहाँ पढ़ने वाला कोई आया नहीं है क्या? एक ही मैम आपके हैं, उपांशु वेदांशु शर्मा मैम, इन्हीं का रिप्लाई यहाँ पे और किसी का नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है, 4 तरह के विवाह आपके देखने को मिलते हैं। कौन कौन से ब्राह्मणों के लिए जो आपके मान्य हैं? ब्रह्म विवाह हो गया, और आपके पास देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये आपके 4 तरह के विवाह आपके ब्राह्मणों के लिए। टोटल विवाह के अगर मैं प्रकार की बात करूँ तो ये कितने आपके टोटल है? टोटल कितने तरह के विवाह आपके देखने को मिलते हैं शास्त्रों के अंदर? जो कितने तरह के विवाह की बात की गई, टोटल 8 टाइप के हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, रिप्लाई करते रहिए, तभी अब मुझे पता लगेगा कि हाँ आपका हिस्ट्री सेक्शन ठीक चला था। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें डेप्थ में भी आपको जाकर देखना है तो डेप्थ में भी देख लेना, रिप्लाई आ रहा है तो मतलब ठीक है, आपका ये वाला सेक्शन ओके, ठीक है। इसके अलावा जो आपने बौद्ध धर्म जैन धर्म भी पढ़ लिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन जैन धर्म बौद्ध धर्म से कोई भी पूछ लेता हूँ रैंडमली, जो मुझे लगता है कि हाँ आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा डेप्थ में अगर पूछ लिया जाए, तो अगर प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है, प्रश्न आपके लिए क्या है कि किस में जो है आपके पास, किस में मतलब कि त्रिपिटक, त्रिपिटक आपको पता है बौद्ध धर्म में? त्रिपिटक आप सभी को पता है, ठीक है। जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक के जो है पहला जो आपके पास, मान लीजिए त्रिपिटक में 3 पिटक है, उसमें से एक की हम बात करते हैं। त्रिपिटक के सुत्त पिटक का प्रथम निकाय कौन सा है? बता दीजिए, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक का प्रथम निकाय कौन सा है? निकाय आप सभी को पता है, बता दीजिए। टोटल कितने निकाय हैं ये भी पता होना चाहिए, ये बता दीजिए जरा। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक का प्रथम निकाय कौन सा है? जी बता दीजिए जरा। जातक जो कह रहे हो आप दक्षिप जी, जो आप जातक कह रहे हो, ये इसके पूर्व जन्म की जो कथाओं का जो वर्णन है, ये जातक में देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म में अगर स्वामी महावीर की अगर हम बात करें, तो ये प्रश्न मैं इस तरह से नहीं पूछ रहा हूँ, प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, तभी मैंने कहा त्रिपिटक की अगर मैं बात करूँ तो त्रिपिटक में जो है सुत्त पिटक का प्रथम निकाय कौन सा है? प्रथम निकाय का नाम मैंने पूछा है, बता दीजिए। नहीं पता? एटलीस्ट आप नो लिख सकते हैं ताकि मैं इसको आगे बता दूं कि चलिए आगे चलते हैं, फिर आपको बता दीजिए। नो लिख लीजिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे गले में दर्द है, अगर खांसी वगैरह है तो अपना माइक थोड़ा सा कम साउंड कर लेना, अदरवाइज़ आपके जो कान फिर भयंकर बजने वाले हैं। ठीक है जी, एक का आपका यमुना चौहान मैम का बड़ी मुश्किल से रिप्लाई आया, दीर्घ निकाय, बिल्कुल ठीक है। जो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है, त्रिपिटक के जो है सुत्त पिटक का जो प्रथम निकाय है, ये आपके पास दीर्घ निकाय है, ठीक है। निकाय आपने सुना होगा, दीर्घ निकाय है। इस तरह से इसके अंदर और भी थे, खुद्दक निकाय आपने सुना होगा, अंगुत्तर निकाय आपने सुना होगा, मंजिम कुछ इस तरह का एक निकाय है, ये आपने सुना होगा। तो इस पर भी थोड़ा सा आप जो है गहन थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, क्योंकि अगर प्रश्न थोड़ा डेप्थ में आया तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। अगर यहीं से एक थोड़ा सा और प्रश्न पूछ लिया जाए दीर्घ निकाय की अगर हम बात करें, तो दीर्घ निकाय में आगे जो है सूत भी आपके दिए जाते हैं। तो दीर्घ निकाय के टोटल कितने सूत आपके देखने को मिलते हैं? टोटल कितने सूत यहाँ पे देखने को मिलते हैं दीर्घ निकाय के अंदर? टोटल कितने सूत देखने को मिलते हैं? नहीं पता? ओके, नहीं पता, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है। नहीं पता कोई बात नहीं। त्रिपिटक के अंदर आपको देखने को मिलता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का जो प्रथम निकाय है दीर्घ निकाय है। इस दीर्घ निकाय के अंदर टोटल आपके पास 34, टोटल 34 सूतों का वर्णन किया गया है। अब सूतों को समझ लीजिए कि ये अध्याय है, 34 है यहाँ पे। और इसमें जो सबसे जो फेमस है दीर्घ निकाय के अंदर, जो सबसे फेमस सूत है वो है 27 और फर्स्ट की हमने बात कर ली, ठीक है, फर्स्ट की हमने बात कर ली। और आपके पास 27
27 में जो आपके पास है, 27 में आपके पास देखने को मिलता है अग्नासूत। अग्नासूत सुना है किसी ने? अभी तो मैंने बता दिया, अभी भी नहीं सुना है, अभी भी नहीं लिखोगे तो फिर तो गलत बात है। अभी तो सुन लिया कि आपके पास अग्नासूत क्या है। अग्नासूत जो है बौद्ध धर्म का एक जो है दीर्घ निकाय है, उसके 34 टोटल 34 जो है 34 सूत्रों में से 27 नंबर का है आपके पास अग्नासूत। ठीक है, बाकी इसमें आगे क्या है क्या नहीं है वो वाला अलग विषय है। जैसे थोड़ा सा अगर मैं बताना ही चाहूँ तो अग्नासूत में क्या है, इसमें जो है जातिगत कर्मकांडों की बात की गई है, अंधविश्वास की बात की गई है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का इसमें विरोध देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है इसमें क्या देखने को मिलता है, जो अग्नासूत की जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत जो है गौतम बुद्ध की जो है श्रावस्ती यात्रा का जो जिक्र है वो यहीं पे आपके देखने को मिलता है। थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा, मैं जनरली प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा और डेप्थ में जाइए। चलिए, इसके अलावा जो है बौद्ध धर्म के कुछ प्रचार भी आपको करवाए गए थे कि धर्म प्रचार आपके कहाँ कहाँ किया गया बौद्ध धर्म का। अशोक ने जो प्रचारक भेजे थे देशों के लिए, ये करवाया गया आपके लिए। ठीक है, करवाया गया है। ओके, चलिए बता दीजिए, मैसूर को जो है, मैसूर के लिए किसे भेजा था? अशोक द्वारा जो है धर्म प्रसार के लिए मैसूर के लिए किसे भेजा गया था? मैसूर के लिए किसे भेजा गया था? ठीक है, कश्मीर के लिए। ओके, गांधार के लिए बता दीजिए, गांधार के लिए किसे भेजा गया था? ओके सॉरी, नहीं देखने को मिल रहा है रिप्लाई, बता दीजिए जरा। सॉरी, ओके ठीक है जी, नहीं पता। मंजिम जो कह रहे हो, मंजिम को भेजा गया था हिमालय देश, जिसमें कि आपका हिमाचल भी आता है। बात की जाए कश्मीर और गांधार, तो ये मंजित करके एक व्यक्ति है, मंजित लिख लीजिए, मंजितक अगर लिखना है तो लिख लीजिए, बाकी पढ़ने की ज़रूरत आपको है। बाकी मैसूर की जो मैं पूछ रहा था, तो मैसूर को महादेव को भेजा गया था, महादेव नाम के एक प्रचारक थे, उन्हें भेजा गया था आपके। ठीक है, और प्रश्न पूछ लो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे चले, एटलीस्ट आपको थोड़ा पता तो लगे कि आपने हिस्ट्री कर ली है, और उसके बाद अगर इस तरह के प्रश्न बने तो आपको 1 से 2 प्रश्न ही आए तो ये तो गलत बात है, फिर तो पूछ लिया जाए। ओके, ये मैं सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पूछ रहा हूँ कि आपका सेक्शन ये कैसा रहा क्लासेस का, तो ये चीज़ें तो डिटेल में करवाने के लिए करवाई जानी थी, ऐसा तो नहीं था। चलिए, अशोक के अभिलेख आपने पढ़ लिए थे सारे, अशोक के अभिलेख आपको पढ़ाए गए थे, अशोक के अभिलेख बताए गए थे आपको। ओके, बताए गए, ठीक है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, जो अशोक का एक अभिलेख है गिरनार शिलालेख, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कालसी शिलालेख भी आपने सुना होगा, ठीक है, कालसी का शिलालेख ये भी सुना होगा। चलिए, पहले ये बता दीजिए कि कालसी का जो शिलालेख है इसकी खोज कब और किसने की? कालसी का जो शिलालेख है, आपने एक प्रश्न यहाँ भी सुना होगा, हिमाचल में की जो राजधानी है, सिरमौर की राजधानी जो किसने जो आपके पास कालसी शिफ्ट की थी, बता सकता है कोई? राजबंद से जो कालसी गई थी, याद है किसी को? HPGK से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन, नहीं पता? राजबंद से जो कालसी आपकी राजधानी थी 1837, याद नहीं है क्या किसी को? ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। ये चीज़ HPGK की मैंने जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है उसमें भी बताया है। अगर आप सीरियस नहीं लोगे क्लासेस को फिर तो समस्या आपकी आ जाएगी। राजबंद से जो कालसी उदित के समय की ये बात है, उदित प्रकाश थे उस समय। नहीं आया किसी को? अभी भी नहीं आया किसी को याद? ये वही आपके पास कालसी जो शिलालेख है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कालसी शिलालेख है अशोक का, इसकी खोज किसने की और कब की? क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, राजबंद सिरमौर की बात कर रहे हैं साक्षी मैम।
ममता रानी मैम, टॉपिक कोई नहीं चल रहा, मैं जस्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रैंडमली 8-10 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके रिप्लाई यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कोशिश करें कि टाइम से आप लोग आ जाया करें ताकि जो है टॉपिक हमारा जल्दी से स्टार्ट हो जाए। रमन राणा मैम कह रहे पैंथलर 1750। मैम ये अलग टॉपिक है, ये तो सिंपल सा प्रश्न है। ये वाले प्रश्न तो आपको हर कहीं देखने को मिल जाएगी कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में। इसकी खोज किसने की थी, सबसे पहले अभिषेक जो खोजा गया था, टी पैंथलर ने इसको खोजा था 1750 में। लेकिन जो अभिलेख है उस एक पर्टिकुलर अभिलेख को जो है किसने और कब खोजा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। कालसी का जो शिलालेख है जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में इसको खोजा था। ठीक है, थोड़ा से ये नहीं मैं कह रहा कि अशोक के जो जितने भी अभिलेख है उसको सारे आप पढ़ लीजिए। जैसे कि आपके पास दिल्ली टोपरा, इसको देख लेना किसने इसको खोजा था। ठीक है, जो आपके पास इसके अलावा कालसी का है, ये किसने खोजा था। गिरनार का है, जूनागढ़ अभिलेख है, ये इंपॉर्टेंट है। मास्की अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा और पूछ लिया जाए आपसे थोड़ा सा कुछ, एक दर्शन से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछूं। दर्शन से रिलेटेड जो आपके पास भारत के जो दर्शन है, क्योंकि हिस्ट्री का ये पार्ट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, टोटल कितने दर्शन है ये तो सभी को पता होना चाहिए। टोटल कितने दर्शन है भारत में? अगर देखिए भारत का जो है इतिहास अगर आप देखिए तो भारत के इतिहास में टोटल कितने देखने को मिलते हैं। ठीक है, ममता चौहान मैम बिल्कुल सही है। सविता राणा मैम, जो आप 4 कह रहे हो मैं आपको समझ सकता हूँ 4 आप क्या कह रहे हो सकता है आप कह रहे हो कि जो भारतीय दर्शन में है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारतीय दर्शन में कितने पुरुषार्थ कहलाए जाते हैं या पाए जाते हैं, या फिर माना जाता है कितने पुरुषार्थ आपके हैं भारतीय दर्शन में, फिर आपका राइट आंसर होगा 4। अगर दर्शन पूछा जाए तो प्राचीन साहित्य की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन साहित्य में जो दार्शनिक संप्रदाय की जो संख्या है या दर्शन की जो संख्या है वो आपके पास 6 मानी जाती है। अगर पूछा जाए भारतीय दर्शन में कितने पुरुषार्थ है, फिर आपके 4 आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने जो है दार्शनिक संप्रदाय की संख्या कितनी है प्राचीन साहित्य के अंदर, तो आपके पास 6 है। ठीक है, जिसको षड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब इस दर्शन से भी आपके थोड़े से और ज़्यादा जो है प्रश्न आपसे एग्जाम में देखने को बनते हैं, क्योंकि दर्शन से रिलेटेड प्रश्न पहले भी देखे गए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नए बता रहा हूँ। इसमें पूछा जाता है, अब दर्शन से आपको ये याद आ जाएगा कि यहाँ पे सबसे प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन, सभी को पता है, ये भी सभी को पता है किस कौन इसके प्रतिपादक है, ये भी सभी को पता है कौन इसके प्रतिपादक है, तो कपिल मुनि है। आधार ग्रंथ इसका सांख्य दर्शन का क्या माना जाता है, ये कई बार पूछा जाता है, तो सांख्य सूत्र। एक चीज ये याद रखनी है आपने, जितने भी दर्शन है टोटल आपके पास 6 है, 6 दर्शन है प्राचीन भारतीय साहित्य के अंदर, 6 दर्शन है। देखिए दर्शन की अगर मैं बात करूं तो सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, इस तरह से हर किसी के आगे, सांख्य के आगे दर्शन है, न्याय के आगे दर्शन है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए न्याय दर्शन है और मैं इससे आपसे पूछूं कि न्याय जो दर्शन है, न्याय दर्शन का जो आधार ग्रंथ क्या है, जी बता दीजिए। अगर आपसे मैं पूछूं न्याय दर्शन का आधार ग्रंथ क्या है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं जनरल टॉपिक, आप इसको सुन लीजिए पहले, फिर करते हैं क्लास के लास्ट में बात। बता दीजिए न्याय दर्शन का जो आधार ग्रंथ है ये आपके क्या है। अब वो वाले प्रश्न चले गए कि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि, न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम आपके आगे, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, ये तो सारे में मिल जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि न्याय दर्शन का आधार ग्रंथ क्या है, ये सब कुछ नहीं पढ़ा सर। ओके, आपको लगा हिस्ट्री हो गई है, हिस्ट्री ऐसे नहीं होती, हिस्ट्री तो आपको समय देना पड़ेगा, खुद भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टोरी तो मिल जाएगी आपको कहीं भी, पर थोड़ा सा आपको डेप्थ में देखना पड़ेगा। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, दर्शन से प्रश्न बनते हैं। अब इसका लॉजिक सिंपल सुन लीजिए। अगर आधार ग्रंथ कभी भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, कभी भी आपके एग्जाम में अगर किसी भी दर्शन के बारे में 6 दर्शन से पूछा जाए कि इस दर्शन का आधार ग्रंथ क्या है, सिंपल मेथड क्या है, आपने क्या याद रखना कि अगर योग दर्शन का पूछा गया है तो योग के आगे दर्शन ना लगकर आधार ग्रंथ में इसमें सूत्र लगेगा। जैसे कि सांख्य दर्शन का आधार ग्रंथ सांख्य सूत्र, न्याय दर्शन का आधार ग्रंथ न्याय सूत्र, योग दर्शन का आधार ग्रंथ योग सूत्र।
वैशेषिक दर्शन का न्याय ग्रंथ, वैशेषिक सूत्र, मीमांसा का जो है आधार ग्रंथ, पूर्व मीमांसा सूत्र, इसके प्रतिपादक जैमिनी। वेदांत की बात करते हैं, वेदांत क्या है आपके पास, वेदांत का आधार ग्रंथ ब्रह्म सूत्र। ये एक अलग से याद रखना, जो 6 जो आपके पास है, छठवां जो दर्शन है वेदांत, इसके आगे लगेगा ब्रह्म सूत्र। अब इसमें ब्रह्म सूत्र इसको क्यों लिखा गया है, इसके प्रतिपादक सभी को पता है, बादरायण या फिर वेद व्यास इसको कह लीजिए आप। इसके आगे ब्रह्मसूत्र क्यों लगा, इसके आधार ग्रंथ में बाकियों सभी की तरह क्यों नहीं लगा कि आपके पास मीमांसा है तो आपके पास इसमें सूत्र लग दिया, योग है तो योग के बाद सूत्र लग गया, इसमें क्यों नहीं लगा, क्योंकि वेदांग जो क्या मानते हैं, वेदांग जो है ब्रह्म को ही सत्य माना जाता है। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपका ये हो गया है, ये हमने कर दिया है, ये बस यही है टॉपिक आपका। हाँ, इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा कि सांख्य दर्शन कौन है, इसके प्रतिपादक कौन है, इसका जन्म कहाँ कहाँ हुआ है, सांख्य दर्शन के अंदर कितने तत्व आपके माने जाते हैं। ये प्रश्न अगर डेप्थ में पूछे जाएं तो ऐसे पूछे जाएंगे। कोई बात नहीं गुरचरण शर्मा मैम, कोई बात नहीं, अभी आपको ऐसे ही लग रहा है, आपको थोड़ा समय दीजिए, बता दीजिए। सांख्य दर्शन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सांख्य दर्शन के अंदर टोटल कितने तत्व आपके दिए गए हैं, चलो ये भी नहीं पूछा गया, यही पूछ लिया जाए कि सांख्य दर्शन के अंदर जो पहला जो तत्व है वो किसे माना गया है, पहला तत्व या सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो है क्या आपके कहा गया है। ठीक है, यमुना चौहान मैम बिल्कुल सही कह रहे हो, 25 मूल तत्व सांख्य दर्शन के अंदर देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने माना है वो आपके प्रथम तत्व था, और प्रथम तत्व की अगर मैं बात करूं तो प्रथम तत्व इसमें प्रकृति को माना गया, यानी कि नेचर को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे सांख्य दर्शन के अंदर। ठीक है, बुक तो मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताई थी, बुक्स तो वही है 3-4 बुक्स, इसी में से आता है, आपके कहीं भी नहीं आता, इससे बाहर एग्जाम नहीं आता आपका। एनसीईआरटी की एक पकड़ लो, जीके दृष्टि विजन की एक पकड़ लो, बाकी आपके पास लूसेंट है, लूसेंट पकड़ लो। बाकी जो नोट्स आपको दिए गए हैं, सर ने आपको नोट्स दिए हैं वो लूसेंट वाले हैं, तो अगर किसी के पास लूसेंट की बुक है तो वो देख लेना, वो लूसेंट वाले ही नोट्स आपके वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको सिर्फ आपने रिवीजन के लिए रखना है ओनली। ठीक है, बाकी उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करना कि वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। प्रश्न तो कुछ इस तरह से मिलेंगे, ये तो मैं आपसे जनरल पूछ रहा हूँ 8-10 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आपके पास सांख्य दर्शन वाला टॉपिक करवा दिया जाए, आपको करवा दिया जाए, अभी करना है, अभी करना है। मैं तो आज मॉडर्न हिस्ट्री लेकर आपके चल रहा था कि आज मॉडर्न हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, आपने तो कह दिया था कि आप सेटिस्फाई हो, फिर तो बात ही नहीं बनी। चलिए सांख्य दर्शन, ठीक है, पहले दर्शन कितने, दर्शन का देख लेते हैं, दर्शन आपके कितने हैं, मेन करवा देता हूं मैं। ठीक है, दर्शन पहले देख लीजिए, 6 है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, महर्षि कपिला माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए सांख्य दर्शन के अनुसार क्या है आपके पास, टोटल कितने तत्व है, 25 है, वही है मेन पॉइंट आपके हैं। पहला तत्व आपकी इसमें प्रकृति को माना गया है। ठीक है, पहले जो सांख्य दर्शन आपके भौतिकवादी था, भौतिकवादी समझते हो, जो भौतिक वस्तुएं जो है उन पर ये केंद्रित था, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे आपके अध्यात्म की ओर आपके आ गया। ठीक है, भौतिक जगत की यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद आपके पास योग दर्शन, योग दर्शन के प्रवर्तक आप सभी को पता है कौन है, सभी को पता है, बाकी आधार ग्रंथ इनके मैंने बता दिया आपको, इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आपके पास बता दीजिए जरा, कौन है आपके पास योग दर्शन के प्रवर्तक आपके कौन माने जाते हैं, पतंजलि माने जाते हैं। आधार ग्रंथ इसका क्या है, योग दर्शन का योग सूत्र है। और एक चीज याद रखनी, विश्व में जो सर्वाधिक प्रचारित जो है भारतीय दर्शन का जो कौन सा दर्शन है, योग दर्शन है। विश्व में सबसे ज्यादा प्रचारित दर्शन कौन सा है, योग दर्शन, ये आपने याद रखना। और इसमें कितनी जो है कितनी क्रियाएं बताई गई है मोक्ष प्राप्ति के लिए, योग दर्शन के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए कितनी क्रियाएं बताई गई है, बहुत बढ़िया, 8 क्रियाएं इसमें बताई गई है। इसमें अगर मैं बात करूं 8 क्रियाओं में, तो इसमें सर्वोपरि जो किसे माना जाता है, सर्वप्रति किसे माना जाता है, आराम से बताया जाए। ठीक है, 8 क्रियाएं इसमें बताई गई है। आत्म नियंत्रण की अगर हम बात करें, आत्म साधना की हम बात करें, इसको यहाँ पे सर्वोपरि यहाँ पे माना गया है। उसी तरह न्याय दर्शन है आपके पास, न्याय दर्शन के प्रवर्तक सभी को पता है, गौतम रहेंगे, अक्षपाद गौतम इनका नाम है पूरा, अगर आपने लिखना, नहीं तो गौतम आपके लिए इजी रहेगा।
गौतम आप लिख सकते हैं। आधार ग्रंथ इसमें क्या है, न्याय सूत्र है। ठीक है, लिख लिया यहां तक। ठीक है, क्लियर। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए। इसमें आपके पास क्या है कि इस दर्शन में जो है ईश्वर को विश्व का सृष्टिदाता माना गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए किस दर्शन के अंतर्गत ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता माना गया है, या कौन सा दर्शन जो है ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है, तो आपके पास न्याय दर्शन है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी सारी इसमें लिखने की जरूरत आपको है नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट है उसको आप लिख लीजिए पहले। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। इसके अलावा और आपसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा और इसमें क्या आपके आ सकता है कोई नई चीज़ अगर आप देखें। ठीक है, वैशेषिक दर्शन आपने लिखना है तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। वैशेषिक दर्शन प्रवर्तक इसके कौन थे या प्रतिपादक इसके कौन थे, कणाद या फिर उल्लूक। दोनों जगह दोनों नाम आपके लिखे होते हैं। तो कणाद आपका होगा, अगर कणाद नहीं होगा तो आपके पास उल्लूक इस तरह से आपके पास यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आपके पास उल्लूक, इस तरह से आपके पास यहाँ पे दिया होगा, कणाद या फिर उल्लूक। प्रतिपादक ओके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है सभी ओके, एक तो स्टूडेंट लेट आपके आते हैं। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अंदर क्या है, सभी वस्तुओं को महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न अगर आपसे डेप्थ में पूछा जाएगा तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि किस दर्शन के अंदर सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है। किस दर्शन के अंदर अंतर्गत सभी वस्तुओं को महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है, तो वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन के अंदर आपके पास सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है। इसका आधार ग्रंथ वैशेषिक सूत्र है। ठीक है, और प्रतिपादक कणाद और उल्लूक। मीमांसा पे आ जाइए, मीमांसा पे आ जाइए। रिपीट करना है, रिपीट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वैशेषिक दर्शन की हम बात कर रहे थे कि किस दर्शन के अंदर सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है। किस दर्शन के अंतर्गत सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है, वैशेषिक दर्शन। क्लियर, नेक्स्ट पे आ जाइए, मीमांसा। चलिए आ जाइए मीमांसा पे। मीमांसा पे आ जाइए। इसके प्रवर्तक जेमिनी, सभी को पता है, जेमिनी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से करवाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री टॉपिक ऐसा है कि इसकी जो स्टोरियाँ हैं, एक तो स्टोरियाँ याद नहीं होती, जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लिया जाए तो फिर समस्या आपके आ जाती है। ठीक है, जेमिनी रहेंगे मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं, और इसका जो आधार जो ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र। जी, मीमांसा की बात की है, मीमांसा दर्शन है। जिस तरह से आपके पास योग दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, उसी तरह मीमांसा भी दर्शन है। और मीमांसा की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए कि वेदों का अंतिम जो प्रमाण है किस दर्शन में आपके पाया जाता है, वेदों का अंतिम प्रमाण जो मिलता है आपके पास मीमांसा दर्शन में। वेदों के अंतिम भाग नहीं प्रिया ठाकुर में, वो अलग विषय है। वेदों का अंतिम जो भाग है वो वेदांग आपके हैं, वो वेदांग आपके टोटल 6 है, वो तो आपको पता है ऑलरेडी। यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए किस एक दर्शन में वेदों का अंतिम प्रमाण आपके देखने को मिलता है, तो मीमांसा दर्शन में वेदों का अंतिम प्रमाण यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, मीमांसा से बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाइए, वेदांग। एक एक लाइन आपको लिखवा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आ सकती है, या पहले मैंने किसी एग्जाम में देखा है। क्योंकि दर्शन से रिलेटेड आपका 2019 में जो कमीशन हुआ था वहाँ पे प्रश्न था, जहाँ तक मुझे याद आता है।
लास्ट दर्शन आपके पास वेदांत आपके रहेगा, ठीक है। सिक्स्थ आपके पास है वेदांत। आधार ग्रंथ इसका ब्रह्मसूत्र ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके प्रतिपादक आपके पास बादरायण, अगर आपके पास बादरायण नहीं है तो आपके पास वेद व्यास आपके दिया होगा, ठीक है। बादरायण, ये नाम ही अजीब सा है, ऐसा लगता है कि प्रोनाउंसिएशन इसकी अजीबोगरीब है कुछ। बादरायण लिख लीजिए। वेद व्यास इसमें हो सकता है कि आपके पास ऑब्लिक दिया हो, या हो सकता है कि बादरायण की जगह आपके पास वेद व्यास ही आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। इसमें जो आपके पास अगर पूछा जाए किस एक दर्शन के अंदर ब्रह्म को ही सत्य माना गया है, किस दर्शन में ब्रह्म को सत्य माना गया है, तो वेदांत दर्शन में ब्रह्म को सत्य माना गया है, ठीक है। आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है। बात की जाए प्रतिपादक तो बादरायण, बादरायण नहीं होगा तो वेद व्यास होगा, एक ही बात है दोनों की। क्लियर? क्लियर आपका ये वाला? ठीक है। अभी हम वेदांत की बात कर रहे हैं, बादरायण की बात कर रहे हैं, तो आपने इससे रिलेटेड एक आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि एक दर्शन है बादरायण का, जो एक रचना है, क्या है, एक रचना की थी बादरायण ने, जो कि वेदांत दर्शन का मूल आधार माना जाता है। उस रचना को कुछ याद आ रहा है आपको? लिंक करके नहीं बताया गया हर चीज़ को, याद आना चाहिए आपको। बता दीजिए, बता दीजिए ज़रा। क्वेश्चन है, हमने वेदांत की बात की, वेदों का जो अंत है या वेदों के जो वेदांत की हमने बात की, सभी को पता है अंतिम भाग इसको माना जाता है वेदों का। इसके जो है प्रतिपादक वेदांत दर्शन के बादरायण है, और बादरायण ने एक जो है दर्शन का जो है एक मूल ग्रंथ लिखा है, वेदांत दर्शन पे एक मूल ग्रंथ जो उन्होंने लिखा है। नहीं पता है किसी को? नो कर दीजिए एटलीस्ट। नो अगर आप कहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे फिर नहीं पता लग रहा कि आपको पता है या लिखने में व्यस्त है या बताना नहीं चाह रहे। नहीं पता है, अभी आपको याद आ जाएगा। ब्रह्मसूत्र सुना है? ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की? ब्रह्मसूत्र की रचना बादरायण ने, याद आया? तो ये जो ब्रह्मसूत्र जो लिखा गया था, ये वेदांग दर्शन को आधार बनाकर लिखा गया था। किसने लिखा था? बादरायण ने। ठीक है, क्लियर? इस तरह से एक एक दो दो चीज़ें आपने याद कर लेनी है, ठीक है, लिंक कर लेना है। अब कहीं भी आपके पास बादरायण आपने वहाँ पढ़ा था, ब्रह्मसूत्र वहाँ पढ़ा था, तो अब जब बादरायण का नाम आया तो आपको याद आना चाहिए कि इसने एक रचना लिखी है, रचना का नाम है ब्रह्मसूत्र। ओके सॉरी। ओके ठीक है, और कुछ एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ ताकि मुझे। ओके, एशियंट हिस्ट्री से लगभग यही कुछ टॉपिक थे जो कि आपने कुछ देखे हैं डिटेल में, कुछ नहीं देखे हैं, ठीक है। जो नहीं देखे हैं, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, जिनको आ रहे हैं अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहे वो थोड़ा सा और डिटेल में उस विषय के बारे में देखें। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपने एक बार ये ख़त्म कर लिया, मान लीजिए एशियंट हिस्ट्री आपका हो गया है, तो आपने ये मत सोचना कि आपको सब कुछ आता है एशियंट में। ये वाला ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, क्योंकि ये समस्या आपके लिए लेकर आएगा। तो ये देखना कि हिस्ट्री हो गया है, जो आपका हो गया है वो बेसिक आपका हो गया है, बाकी डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। जी जी, लगेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे फिर और लगेगा कि कुछ नहीं आता है, लेकिन जिस स्टूडेंट को ये लगेगा कि आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा है, समझ लेना कि प्रोग्रेस हुई है। जिस स्टूडेंट को ये लगेगा कि उसको सब कुछ आता है, समझ लेना कि वो भर गया है घड़ा, उसमें और नहीं भर सकते हम। जी, इस भ्रम में ना रहे तो अच्छा रहेगा। चलिए, एक और चीज़ आपने देखा, मेडिवल से आपसे 2-3 प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता लगे कि आपका मेडिवल कंप्लीट हो गया, क्योंकि सर ने मुझे कहा था कि सीधा मॉडर्न पढ़ा देना, वहाँ से पीछे अगर आपने पूछना होगा जो मर्जी पूछ लेना, सब कुछ आता है। तो रैंडमली मैंने पूछ लिया, तो एशियन से तो मुझे पता लग गया कि आपको कितना आता है, ठीक है। अब मेडिवल से थोड़ा सा देख लेते हैं। मेडिवल में आपने क्या क्या चीज़ें देखी, टॉपिक मुझे बता दीजिए, फिर उस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछूंगा। टॉपिक बता दीजिए एक बार, मेडिवल में कौन कौन से आते हैं। मेडिवल में कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आई, सोनाली नायक मैम को क्यों नहीं समझ आई, क्यों नहीं पूछा आपने सर से? जब मैंने सर को हायर किया था उस करके कि सर का हिस्ट्री सेक्शन ठीक है तो आप कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं पूछा आपने?
ओके, मुगल, गुलाम, इस्लाम, खिलजी सल्तनत, गुलाम, ओके, मेडिवल समझ आया था, मेडिवल समझ आया था, ओके, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। पहले दिल्ली से पूछ लेता हूँ, फिर मुगल पे आते हैं, क्योंकि मेडिवल आपको समझ आ गया है, समझ आया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ओके, ठीक है अमृता मैम, दिल्ली सल्तनत से आपसे प्रश्न पूछता हूँ। एक व्यक्ति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने आपके कुतुब मीनार का निर्माण जो है आरंभ करवाया, और कुतुब मीनार का जो निर्माण जो है पूर्ण किसने किया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पे क्या है कि प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, जब मैं अपनी बात करूँ, जब मैं कमीशन के एग्ज़ाम में बैठता था तो मेरे साथ क्या होता था कि जो चीज़ मुझे आती थी वो एग्जामिनर पहले ही लिख के दे देता था। जैसे कि कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, और इसको जो है पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, ये पहले एग्जामिनर ने दे दिया। अब ये भी दे दिया कि ये जो है इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक जो है किसकी याद में करवाया था, तो ये भी दे दिया कि मान लीजिए कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ये कुतुबुद्दीन जो बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया, ये किस सिलसिले से संबंधित थे या किस संप्रदाय से आपके संबंध रखते थे? चलिए अब कर दीजिए आप रिप्लाई। प्रश्न क्या है, मेरे साथ ये चीज़ें होती थी, तभी मैं अपना एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा मेरे साथ हो जाता था कि जो चीज़ें मुझे आती थी वो एग्जामिनर पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर देता था सारी, फिर बाद में समस्या आ जाती थी। ठीक है, बता दीजिए। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, सूफ़ी संत थे आपके पास, ठीक है, सूफ़ी सिलसिले की भी आ जाइए, सूफ़ी वाले भी आ जाइए सारे। ठीक है, मतभेद है, डिसाइड कर लीजिए पहले। जो श्योर है वो अपने साथ श्योर श्योर लिख लीजिए आगे, जो श्योर है। ठीक है, ये आपके पास चिश्ती से थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जब हम बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनकी याद में दिल्ली सल्तनत के एक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया था, और किस संप्रदाय से थे? तो चिश्ती संप्रदाय से थे, ठीक है, चिश्ती संप्रदाय से थे, ये आपने याद रखना। बात की जाए आपकी, ये किसके शासनकाल के समय आपके भारत आए थे? किसके शासनकाल के समय में आपके पास बख्तियार काकी जो है के शासनकाल के समय भारत आए थे? बता दीजिए, बता दीजिए जरा। कुतुबुद्दीन जो है ऐबक, जो कुतुबुद्दीन जो बख्तियार काकी है, ये किस सुल्तान के समय, किसके शासनकाल में भारत आए? क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है बंदे, ये तो, क्योंकि इसके समय तो आपकी कुतुब मीनार आपकी बनी है इनकी, इसमें सम्मान में जो बनाई थी आपके पास। बहुत बढ़िया। इल्तुतमिश के समय आए थे, तो उनके समकालीन भी इसको कह सकते हैं, पूछा जाएगा समकालीन किसके थे या किसके समय में भारत आए। अब ये तो आपको बताया कि किसके समय ये मीनार बनी थी, किसके सम्मान में बनाई गई थी, किसने बनाई थी। हो सकता है इनका जन्म ही पूछ लिया जाए कि जो आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिनके सम्मान में मीनार बनाई थी, उनका जो है जन्म कहाँ पे हुआ था, जन्म ही पूछ लिया जाए। क्योंकि जन्म से रिलेटेड जहाँ तक मुझे याद है एक बाबर का जन्म पूछा था, तो बाबर का जो जन्म जहाँ पे हुआ है वहीं पे इनका जन्म हुआ है, रिलेट कर लीजिए इसको, क्योंकि अगर बाबर का याद है तो इनका याद करने में समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया, नेहा शर्मा में बिल्कुल ठीक। फरगना में इनका जन्म हुआ था। छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक के साथ एक को जोड़ेंगे तो फिर बहुत सी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अब जैसे हम चिश्ती संप्रदाय की बात कर रहे हैं, तो चिश्ती से रिलेटेड आपको दो तीन चीज़ें ये भी पता होनी चाहिए कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी। अगर यही पूछा जाए कि भारत में जो है चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की, ये प्रश्न आ सकता है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि आपके पास, अगर मैं बात करूं कि सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव, वो किस जो है व्यक्ति से प्रभावित थे, किस संप्रदाय के कौन व्यक्ति है वो, या मान लीजिए कि चिश्ती संप्रदाय के किस व्यक्ति से वो प्रभावित थे। जो सिख धर्म के संस्थापक है ओके सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है, 2-3 दिन पहले कहीं घूमने गया तो कुछ ज़्यादा इंजॉय कर लिया। ओके, ठीक है, बाबा फरीद बिल्कुल सही है। पहले तो ये बता दीजिए कि चिश्ती संप्रदाय के जो है संस्थापक आपके कौन थे? जी बता दीजिए। ओके, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती,
बहुत बढ़िया। जो सर्च करके भी बता रहे हैं वो भी अच्छी बात है, क्योंकि एटलीस्ट वो सर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अनकॉन्शियस माइंड में रह जाएगा। जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं या चलते फिरते सुन रहे हैं, उनको तो ये आपके लेक्चर ऊपर से जाने वाला है। बहुत बढ़िया। जो आपके पास चिश्ती संप्रदाय के जो है स्थापना जिसने की थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, जिनको नहीं पता, जिन्होंने कष्ट नहीं किया, वो लिख लीजिए। भारत में चिश्ती सिले की स्थापना जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। क्या ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया? बात भी नहीं हुई इसके बारे में? नहीं हुई बात? तो फिर आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया? आपको समय दिया गया था, इसका मतलब क्या हुआ? फिर तो आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे नो के आ रहा है। हर टॉपिक आप नो नो कह रहे हो, नो नो कह रहे हो। ओके, करवाया था बट डीपली नहीं कराया। फिर पहले मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि बहुत अच्छे से करवाया, डीपली करवाया। ओके, नहीं पता था, ये भी पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ से प्रश्न आते हैं, संप्रदाय से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, सूफी सिलसिले से भी आते हैं, चिश्ती सिलसिले से भी आते हैं। इनसे प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। ना केवल इनसे, बल्कि आपके पास एक अलग है शतारी संप्रदाय, अलवार, नैनार, इनसे भी प्रश्न आपके आते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको ही करवा दूँ आपको मैं थोड़ा सा। जो आप पूछ रहे हैं वो नहीं पढ़ा। एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, मैं रेंडमली आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, चिश्ती, पहले सूफी से चलते हैं, फिर सूफी लिख लीजिए आप। सूफी सिलसिला, सूफी सिलसिले से अगर प्रश्न बनेंगे तो क्या बनेंगे? ओके, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि एक बार फिर से मुझे रिवीजन आपका कंप्लीट करवाना पड़ेगा। जो जो आपका छूट गया है बीच में, कहीं आप और ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए, कुछ बेसिक चीज़ें भी आपने छोड़ दी होगी इस हिसाब से। तो ठीक है, सूफी सिलसिले की बात करते हैं। सूफी सिलसिले जो है, इसका जो नेतृत्व करता था, जो सूफी संत जो है, सूफी सिला जो है सूफी सिलसिले का नेतृत्व जो करता था, उसको किस नाम से जाना जाता था? अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा पीर। जो भी व्यक्ति सूफी सिलसिले की अगर मैं बात करूं, तो किसी भी जो है एक समुदाय का जो नेतृत्व करता था, तो उसका जो संत जो कहलाता था, उससे पीर कहा जाता था। जी बता दीजिए। सूफी सिलसिले से मैं प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ, टॉपिक डाल दीजिए सूफी सिलसिला। पीर की हम बात कर रहे हैं कि पीर कौन कहलाता था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूफी सिलसिले में जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, या संत इसको कह लीजिए, जो सूफी संत होता था, जो अपने एक जो है कह लीजिए कि अपने समुदाय का जो नेतृत्व कर रहा था उस समय, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो पीर उसको कहा जाता था। क्लियर? क्लियर आपका? ठीक है, इससे रिलेटेड और एक प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न ये बन सकता है कि जो सूफी सिलसिला है, उसमें जो धर्म व्यवस्था का अत्यंत जो महत्वपूर्ण अंग है, वो कौन सा माना जाता है? बता दीजिए। नहीं आता? ठीक है, प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि जो सूफी सिलसिला है, सूफी सिलसिला में धर्म व्यवस्था का जो अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा था? सिंपल सिंपल प्रश्न है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये नहीं है ज़्यादा डीपली, ये सिर्फ बेसिक है। एक सिलसिला है, उस सिलसिले के ये बिल्कुल बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो है आपके। मैं ऐसा नहीं कह रहा यहाँ से प्रश्न आएंगे, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, पीर की हमने बात की। पीर कौन होता था? जो नेतृत्व कर रहा था, किसी भी सिलसिले का नेतृत्व जो कर रहा था, वो पीर आपके कहलाता था। और पीर के साथ क्या होता था? पीर के साथ जो शिष्य होते थे, उन शिष्यों को ही आपके पास मुराद कहा जाता था, या मुरादों के साथ जो है ये कह लीजिए, शिष्यों को मुराद यहाँ पे कहा जाता था। क्वेश्चन ये था कि सूफी जो धर्म व्यवस्था में जो अत्यंत जो महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा था? तो पीर और मुराद है, ये दोनों महत्वपूर्ण अंग माने जाते थे सूफी संप्रदाय में या सूफी सिलसिले में। इसके अलावा अगर बात की जाए, उर्दू भाषा को जो जन्म है वो कहाँ से देखने को मिला? उर्दू जो भाषा है, उर्दू जो आपके पास देखने को मिलती है,
बता दीजिए ज़रा उर्दू भाषा का जन्म, ये भी बिल्कुल यहीं पे देखने को मिलता है। सूफ़ी संतों द्वारा जो उर्दू भाषा का जो प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे सूफ़ी संप्रदाय में आपके पास उर्दू जो भाषा है, इसका जन्म यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, सूफ़ी संप्रदाय से ही। जी हाँ, सूफ़ी संतों से ही। सूफ़ी संत आपको ये तो डिटेल में आपको खुद देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके आगे बिल्कुल डिवाइड हो गए थे। बाद में इसी से निकल कर आपके चिश्ती बना, सुहरावर्दी सिलसिला बना, कादिरी सिलसिला बना, नक्शबंदी सिलसिला बना। फिर आगे चिश्ती सिलसिले से ही आगे आपके पास दक्षिण भारत की ओर गए, बुहरान गए, गेसुद्दवाद गए। उत्तर भारत में आपके पास ख्वाजा बख्तियार काकी देखने को मिले, बाबा फरीद देखने को मिले, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया देखने को मिले। तो ये आपके पास अलग अलग संप्रदाय में आगे बंट गए थे। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इस हिसाब से ये नहीं होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें जो चीज़ें थी सूफी संप्रदाय से, ये हमने देख ली। अब इसी तरह आपके पास चिश्ती संप्रदाय आपके पास जो आगे आता है, जो कि आपके पास सूफी संप्रदाय में ही आपके पास जो बारह शाह था, जो इस्लामी कानूनों के समर्थक थे, बाशरा, इस तरह के एक नाम है, बाशरा, ये भी संप्रदाय था। ठीक है, तो इस्लामी कानून के समर्थक थे, तो इस्लाम को ये मानते थे बाशरा वाले। ये संप्रदाय सूफी संप्रदाय के अंदर ही था। उस संप्रदाय से आपके निकल कर आपके आता है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला के बारे में लिख लीजिए। चिश्ती सिलसिला में स्थापना किसने की? ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया था, इसने की थी ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय की बात करते हैं। स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, नंदिनी शर्मा मैम कह रहे कि सर ये नोट्स दिए हैं, इसमें नहीं, इसलिए नहीं करवाया सर ने। ओके, नोट्स में ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर इसको छोड़ देते हैं। फिर हम करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट। नोट्स आपने चेक किए किसी ने? नोट्स में ये सारी चीज़ें है? नहीं है? कौन कह रहे थे? आपकी मैम कह रहे हैं कि है। नंदिनी शर्मा मैम रिप्लाई कर दीजिए अगर आपने इसको डिटेल में देखा है। अगर ये चीज़ें सारी है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं है फिर तो थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। बता दीजिए नंदिनी मैम, आपका रिप्लाई भी आज ही देखने को मिला, बता दीजिए ज़रा। ओके, लिख लीजिए। मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसकी स्थापना की, चिश्ती संप्रदाय की, पहली बात। दूसरी बात, बख्तियार खालजी, बख्तियार जो है काकी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे और इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे, ये प्रश्न यहाँ पे बनता है। ठीक है। ओके, इसके अलावा हमने वो रिलेट करके देख लिया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इनके सम्मान में आपके जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो ये किस संप्रदाय से थे? चिश्ती संप्रदाय से। इसके बाद आपके पास इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है वो आता है बाबा फरीद। चिश्ती संप्रदाय में जो इम्पोर्टेंट नाम है बाबा फरीद का आता है। जी बता दीजिए, बाबा फरीद आपके जो देखने को मिलता है, इम्पोर्टेंट नाम क्या है? बाबा फरीद। बाबा फरीद इनका वास्तविक नाम नहीं था। बाबा फरीद इनका जो है वास्तविक नाम नहीं था। वास्तविक नाम इनका क्या था? बाबा फरीद जो है, बाबा फरीद का वास्तविक नाम क्या था? ओके, प्रिया मैम कह रहे कि सर ये नोट्स में है। एक बार नोट्स चेक कर लीजिए ज़रा साथ साथ। ये नोट्स में अगर चीज़ें हैं तो फिर तो टाइम वेस्ट है, फिर तो सर ने उस हिसाब से छोड़ा होगा कि नोट्स में है तो इसको छोड़ दीजिए। ओके, नहीं है पता, कोई बात नहीं। फरीदुद्दीन गंज शंकर, तो बाबा फरीद जो है इनका उपनाम था फरीदुद्दीन गंज शक्कर। शक्कर शुगर वाला, सिंपल है, शक्कर आपके लिखा है। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो आपके पास बख्तियार काकी है, बख्तियार काकी के जो है ये मुख्य उसमें थे आपके, क्या किसको बात की जाए कि शिष्यों में से एक थे, मुख्य शिष्यों में से एक थे, इस कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाते। ओके, है नोट्स में? ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात है, फिर इसको हम छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा बख्तियार बाबा फरीद की हम बात कर रहे हैं। ओके, भक्ति आंदोलन में है। ठीक है, भक्ति आंदोलन भी अभी देख लेते हैं, एक दो चीज़ें हम देख लेंगे यहाँ पे। जो हम बात कर रहे हैं बाबा फरीद की, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक जी, गुरु नानक भी जो है बाबा फरीद से बहुत प्रभावित थे।
तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि जो आपके पास सिखों के पांचवें गुरु आए, सिखों के पांचवें गुरु कौन से हैं? ओके सर, है लेकिन डिटेल में नहीं है। कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी लिख लीजिए आप, फिर करते हैं, कल से मॉडर्न करेंगे। आज एक बार लिख लेते हैं सारा जी, क्या क्या चीज़ें आपकी रह गई है, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। बाकी नोट्स देख लेना, नोट्स में है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बता दीजिए। सिखों के जो पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो भी आपके आंसर आ रहे हैं गुरु अर्जुन देव आपके हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो है कि सिख धर्म के जो संस्थापक थे किससे प्रभावित थे, किस संप्रदाय से प्रभावित थे, तो चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित थे, और उसमें जो किससे थे? बाबा फरीद से, जिनका जो वास्तविक नाम क्या था? फरीदुद्दीन गंज शक्कर, राइट। दूसरी बात यह है कि गुरु जो नानक देव जी है वो सिर्फ प्रभावित थे बाबा फरीद से, लेकिन जो है सिखों के जो पांचवें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव, ये इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने क्या किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इसको आप आदि ग्रंथ कहते हो, गुरु ग्रंथ साहिब में इन्होंने बाबा फरीद के जो कथन है उसको संकलित किया। तो प्रश्न ये बनेगा कि किस सिख गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के कथनों को संकलित किया था? तो किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। अगर ये पूछा जाए कि गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में किसके जो है कथनों को संकलित किया, तो इसमें फिर ऑप्शन में बाबा फरीद आपके दिया होगा। अगर बाबा फरीद नहीं दिया होगा तो फिर आपसे क्या लिखा होगा? फरीदुद्दीन गंज शक्कर, जो इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, बाकी आपके पास इंपॉर्टेंट और क्या देखने को मिलते हैं इसमें? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के बारे में कुछ बता सकते हैं आप में से कोई? निजामुद्दीन औलिया जो है इसके बाद देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, सूफी संत थे आपके पास, बता दीजिए। लास्ट नहीं है, निजामुद्दीन औलिया लास्ट नहीं है, लास्ट तो इसमें बहुत है अभी। निजामुद्दीन औलिया से कुछ आपको पता है, कोई चीज़ आपके पास? ओके, एक्चुअल में पानी भी ठंडा है, दिक्कत तो यह है, चलिए कोई बात नहीं। निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत है आपके पास, चिश्ती जो संप्रदाय के जो संत है, चिश्ती संप्रदाय के संत निजामुद्दीन औलिया, इन्हें क्या है, इन्हें सिद्ध पुरुष कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि चिश्ती संप्रदाय के जो है किसे सिद्ध पुरुष माना जाता है चिश्ती संप्रदाय के अंदर, तो निजामुद्दीन औलिया है। और निजामुद्दीन औलिया का अगर मैं बात करूं तो निजामुद्दीन औलिया किसका प्रिय शिष्य था? मतलब कि निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य था, कोई था एक व्यक्ति, निजामुद्दीन औलिया का जो प्रिय शिष्य था एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति आपका किससे संबंधित है? उस व्यक्ति को मैं लिंक करके अलाउद्दीन जो है खिलजी है, उसके समय में ये व्यक्ति आपके देखने को मिलता है। जी बता दीजिए, निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य आपके कौन था? वो इतना प्रिय शिष्य था कि जैसे ही आपके पास निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो जाती है, अगले दिन जो है इनकी मृत्यु भी आपकी हो जाती है, अगले दिन वो भी अपने प्राण त्याग देते हैं। बहुत बढ़िया, अमित कुमार जी का रिप्लाई यहाँ पे देखने को मिला, बिल्कुल ठीक कह रहे हो हेमलता शर्मा, में बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अमीर खुसरो इंपॉर्टेंट नाम है। अमीर खुसरो आपके जो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? अमीर खुसरो से रिलेटेड बता दीजिए ज़रा कोई फैक्ट। एक तो मैंने बता दिया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय देखने को मिला, इसके अलावा कोई और बता सकता है अमीर खुसरो के बारे में? कुछ भी आपको याद हो बता दीजिए, कुछ भी। किसी का माइक ऑन है, पहले तो अपना माइक आप चेक कर लीजिए। एक यहाँ पे कौन है आपके पास? ठीक है, सरोज मैम का माइक ऑन था। बिल्कुल, अंजलि राय मैम ठीक कह रहे, तोताए हिंद की उपाधि इनको दी गई थी, जिनको नहीं पता था उनको लग गया। इस तरह से लिंक कीजिए। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री आपको ऐसे याद नहीं होने वाली, जितनी मर्जी बार आप पढ़ लेना, हिस्ट्री याद नहीं होती है ऐसे, हिस्ट्री को आपको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, एक और प्रश्न बनता है निजामुद्दीन औलिया से, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या प्रश्न बनेगा? प्रश्न बनता है कि एकमात्र चिश्ती संत आपके कौन थे जो कि अविवाहित थे? तो वो भी कौन थे आपके पास? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय के एकमात्र संत ऐसे जो कि आपके अविवाहित थे, निजामुद्दीन औलिया।
तो हो सकता है ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। ठीक ठीक है, इतना आपका क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा आपके पास और भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। शेख सलीम चिश्ती आपको देखने को मिलते हैं, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपके पास जो अकबर के पुत्र है, जो सलीम है, जो इनका जन्म हुआ था वो इनके आशीर्वाद देने से ही हुआ था। ठीक है, उस कारण आपके पास शेख सलीम चिश्ती आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी और भी इसमें बहुत से हैं, वो आपने देख लेना। सुहरावर्दी संप्रदाय भी आपने देख लेना, फिरदौसी संप्रदाय भी देख लेना। जब नोट्स में है चीज़ें तो वहाँ पे आपने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने हैं वो आपने देख लेना। भक्ति आंदोलन में ये मेंशन किया गया है, तो भक्ति आंदोलन थोड़े से भारत में जो और भी रहे थे वो मैं आपको बता दूं, जैसे अलवार और नैनार। अलवारों में जो है आपके पास बात की गई अलवार। पहले तो ये बता दीजिए, अलवार और नैवार आपको पता है क्या चीज़ है? अलवार और नैनार जो आपके पास है, भारत में भक्ति आंदोलन के समय की ये बात है। तो आपके पास ये संप्रदाय जो देखने को मिले भक्ति आंदोलन में, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन था उसमें जो आपके पास अलवार संत और नैनार संत ये दोनों देखने को मिले। ये क्या थे आपके पास? ठीक है, ठीक है, अलवार और नैनार क्या थे? अलवार संत थे, वो आपके पास विष्णु भक्त थे, और जो नैनार थे ये आपके पास शिव भक्त थे। तो अगर आपसे पूछे जाए शिव भक्त कौन थे और आपके पास वैष्णव भक्त कौन थे, ये आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज। अलवार का मतलब होता है जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको जो है अलवार का, आप समझ लीजिए कि अलवार जो किया गया है, विष्णु भक्त जो है, विष्णु जो संत है, जो अलवार जो संत है, ये मानते हैं कि जो अलवार जो संत है वो क्या है? एक ज्ञानी व्यक्ति है। सिंपल है इसका, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अलवार जो है विष्णु के उपासक थे और नयनार आपके शिव के। बात की जाए टोटल अलवार कितने थे, तो जैसे यहाँ प्रिया मैम ने कहा टोटल आपके 12 थे। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा कितने थे, हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि अलवारों में जो है एकमात्र महिला संत कौन थी। जो टोटल जो है 12 अलवार थे, जो आप कह रहे हो कि 12 अलवार थे, टोटल आपके पास 12 अलवार। यहाँ पे अलवार का मतलब क्या है? विष्णु भक्त थे। अलवार जो संत थे टोटल आपके 12 आपके ये हुए। जैसे कि स्वामी महावीर की हम बात करते हैं, जैन धर्म के अंदर टोटल जो तीर्थकर हुए 24, उसी तरह अलवार आपके टोटल 12 थी। अब इन 12 में जो एकमात्र महिला संत, बता दीजिए, एकमात्र महिला संत। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आगे रिप्लाई आपके आ रहे, बिल्कुल सही है, अंडाल है महिला संत। अलवारों में एकमात्र जो महिला संत थी अंडाल, बिल्कुल आपकी रही है। ठीक है, इस तरह से आपकी ये लिखा जाएगा, अगर आपने लिखना है तो इस तरह से यहाँ पे ये लिखा जाएगा। यहाँ भी लिख देते हैं, आपको कोई समस्या ही नहीं है ताकि आप गलत ना करो। तो अंडाल कुछ इस तरह से आपके लिखा जाएगा। तो एकमात्र महिला जो है संत अलवारों में कौन थी? अंडाल। ठीक है, बाकी जो है शिव भक्त नैनार की जो बात कर रहे हैं, जो बीच में रिप्लाई मुझे देखने को मिल रहे थे यहाँ पे 63 जिसने कहा था, बिल्कुल सही है। नैनार आपके जो शिव भक्त थे टोटल इनकी संख्या कितनी बताई जाती है? 63 आपके बताई जाती है। ठीक है, और बाकी जो सबसे फेमस इसमें कौन से थे? एक व्यक्ति का नाम आता है सबसे फेमस जो शिव में, कौन थे? नामदेव। ठीक है, नामदेव इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इसमें बहुत ज़्यादा फेमस थे। ये इसलिए फेमस थे क्योंकि नामदेव की अगर मैं बात करूं तो पहले ये आपके पास लुटेरे हुआ करते थे, चोरी करते थे। ठीक है, लुटेरे ग्रह आपके जो है गिरोह से आपके ये थे, तो इस कारण ये इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले ये लुटेरे थे, बाद में जो है ये आपके संत बन जाते हैं। और किस तरह के संत बनते हैं? नैनार संत। क्लियर? क्लियर हो गया ये चीज आपको? ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं नामदेव की, तो नामदेव अगर आपसे पूछ लिया जाए ये आपके पास कहाँ से कहाँ तक और किस तरह के आपके कहाँ से संबंध था इनका, अगर इस तरह से पूछा जाए आपसे, अगर आपसे पूछा जाए जो नामदेव है इनसे रिलेटेड कोई आप अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको क्या आता है इनके बारे में? कहाँ से इनका संबंध था नामदेव का? बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र से। तो प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं। जी हाँ, भक्ति आंदोलन चल रहा है मैम, प्रश्न यहाँ से यही पूछे जाते हैं कि कोई आपके पास, जैसे मान लीजिए नामदेव है, ये आपके पास भारत में इनका संबंध कहाँ से था? तो महाराष्ट्र से था। महाराष्ट्र के भक्ति संतों की अगर हम बात करें तो उसमें नामदेव आपके आता है, ज्ञानदेव आपके आता है, एकनाथ आता है,
तुकाराम जी आते हैं, रामदास जी आपके देखने को मिलते हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है कि बोरिंग ये लगे आपको, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, भक्ति आंदोलन में प्रश्न जो है 2020 में जहाँ तक मुझे याद आता है, इस तरह से एक प्रश्न था कि उत्तर भारत का कौन सा है और आपके दक्षिण भारत का कौन सा है, कुछ इस तरह से था, इसमें से दक्षिण भारत का कौन सा नहीं है। मुझे ऐसा जो है याद आ रहा है कि एक प्रश्न इस तरह से था कि इसमें जो उत्तर भारत का जो है कौन सा संत नहीं है, इस तरह का कुछ प्रश्न था, इस तरह का एक प्रश्न लग रहा था मुझे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। नहीं पता, ठीक है, एक लिस्ट में आपको लिखवा रहा हूँ जी। रजनी कुमारी मैम, यही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न ये पूछा जाता है कि उत्तर भारत से कौन था, उत्तर जो है जो आपके पास उत्तर भारत से कौन था, दक्षिण भारत से कौन था, महाराष्ट्र से कौन था, ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इसको लिख लीजिए कि उत्तर भारत से इंपॉर्टेंट कौन थे, दक्षिण भारत से इंपॉर्टेंट कौन थे, और आपके पास महाराष्ट्र से जो है भक्ति आंदोलन में कौन कौन व्यक्ति आपके थे। तो सबसे पहले उत्तर भारत आप लिख लीजिए, क्योंकि हम उत्तर भारत में रहते हैं, उत्तर भारत से लगाव आपका होना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर भारत में आपके पास रामानंद आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। देखिए, रामानंद और रामदास अलग अलग है दोनों, समझ लीजिए, रामानंद अलग है, रामदास जी अलग है। ठीक है, अब इनको जो है अगर मैं बात करूं रामानंद की और रामदास दोनों की, इन दोनों के संप्रदाय भी आपके अलग अलग थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। रामानंद की बात करते हैं, रामानंद उत्तर भारत से थे। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत से रामानंद है, तो किस संप्रदाय से थे, इनके संप्रदाय भी आपसे पूछे जाते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि आपके पास सिख संप्रदाय है, सिख संप्रदाय के जो प्रसिद्ध संत कौन थे, गुरु नानक देव, जिन्होंने जो है सिख संप्रदाय आपके लाया। उसी तरह ये सारे संप्रदाय हैं, रामानंद ने भी एक संप्रदाय लाया था। जिस तरह गुरु नानक जी ने एक संप्रदाय इंट्रोड्यूस किया आप सभी के सामने, सिख संप्रदाय के तौर पे इनको जो है लाया, ठीक उसी तरह बिल्कुल आपके रामानंद ने जो कौन सा लाया था, रामवत संप्रदाय। बिल्कुल चंद्रगर में बिल्कुल आप यहाँ पे सही कह रहे हो, रामवत संप्रदाय, ये इंपॉर्टेंट है, संप्रदाय इनको आने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके सारे याद कर लीजिए, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है वो आपने देख लेना। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि प्रश्न यहीं पे ख़त्म नहीं होते, प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि रामानंद संप्रदाय आपके जो कहाँ से संबंध था, तो उत्तर भारत से। इन्होंने जो संदेश किस भाषा में दिया, हिंदी में। ठीक है, किस संप्रदाय को इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था, तो संप्रदाय कौन सा था, रामवत संप्रदाय। इनके शिष्य कितने थे, 12। इसमें से आपके पास कबीर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो उत्तर भारत में जो है बागडोर जो संभाली भक्ति आंदोलन की, वो कौन संभालते हैं, कबीर। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है कबीर आपके रहेगा। एक चीज याद रखनी, रामानंद की बात की जाए, इनका भी एक टाइम पीरियड था, कबीर की बात की जाए, इनका भी टाइम पीरियड था। इनके जन्म की बात की जाती है, इनके मरण की बात की जाती है, इनके शिष्यों की बात की जाती है, इनके संप्रदाय की बात की जाती है, इनके जो है रचनाओं की बात की जाती है। तो इतने प्रश्न यहाँ पे आपने ढूंढ लेने हैं हर चीज़ से। ठीक है, उत्तर भारत के थे आपके कबीर। जी हाँ, कबीर आपके उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्तियों में से आपके पास एक थे। त्रिमूर्ति आपको पता है क्या है? अगर प्रश्न ये मुंह से निकल गया है तो चलिए बता देते हैं आपको, आप ही बता दीजिए जरा। त्रिमूर्ति अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति में से इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन आपको मैं देता हूँ। प्रश्न क्या है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति में से एक नहीं है। ऑप्शन आपके पास है गुरु नानक देव, ऑप्शन सेकंड है आपके पास रामानंद, ऑप्शन थर्ड है आपके पास गुरु नानक देव, ऑप्शन जो फोर है आपके पास क्या है, एक आपके पास एकनाथ। बता दीजिए कौन इसमें जो उत्तर भारत से नहीं थे। उत्तर भारत में जो है त्रिमूर्ति में से कौन नहीं थे, बिल्कुल एकनाथ, बिल्कुल ठीक है। कहाँ से थे, महाराष्ट्र से थे। लेकिन प्रश्न ये मैं कुछ और पूछ रहा था, ये कुछ और ही प्रश्न बन गया। चलिए ये वाला भी ठीक है। अब प्रश्न ये है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति में से कौन नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बाकी जितने भी मैं चार ऑप्शन आपको देने वाला हूँ वो चारों कहाँ से थे, उत्तर भारत से थे। लेकिन वो त्रिमूर्ति में से वो नहीं आते थे, त्रिमूर्तियों में उनको काउंट नहीं किया जाता था। अब नाम है आपके पास रामानंद,
कबीर, गुरु नानक देव और रैदास, चारों ये उत्तर भारत के थे। ठीक है, चारों ये उत्तर भारत के थे। लेकिन त्रिमूर्ति में से आपके इसमें कौन नहीं थे? त्रिमूर्ति में कौन नहीं थे? गुरु नानक देव नहीं थे, रामानंद नहीं थे, कबीर नहीं थे, रैदास नहीं थे। कौन नहीं था? बहुत बढ़िया, पारुल शर्मा में बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रामानंद इसमें त्रिमूर्ति में नहीं आते, क्योंकि रामानंद के एक आपके जो शिष्य रहे, रामानंद के शिष्य कबीर रहे, कबीर आपके यहाँ पे आते हैं। गुरु नानक देव आपके यहाँ पे आते हैं। रैदास की बात की जाए, रैदास आपके आते हैं। तो उत्तर भारत के जो नामी संत थे, रामानंद एक नाम याद रखना, कबीर दूसरा नाम याद रखना। उत्तर भारत के संत में हम जो है संप्रदाय नहीं देख रहे, संप्रदाय सबके अपने हैं। समझ में आई बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? आपको ये नहीं लगना चाहिए कि रामानंद जो है ये आपके इन्होंने जो है संप्रदाय लाया, रामवत संप्रदाय। तो उसी तो उत्तर भारत में तो आपके पास गुरु नानक देव जी है, तो गुरु नानक देव जी तो अपना संप्रदाय लेकर आ रहे हैं, सिख संप्रदाय। संप्रदाय इनके सबके अलग अलग है, संप्रदायों का कोई इशू नहीं है। ठीक है, त्रिमूर्ति रिपीट करना, त्रिमूर्ति में तीन आते हैं, कबीर, गुरु नानक और रैदास। क्लियर? क्लियर हो गया आपको? उत्तर भारत में जो है कितने नाम याद हुए? याद मैं करवा रहा हूँ, एक्चुअल में मैं ख़त्म नहीं करवा रहा, ख़त्म करवाना होता तो आज मैं इसको छेड़ता ही नहीं, सीधा मॉडर्न से हम स्टार्ट कर देते। ठीक है, याद मैं करवा रहा हूँ। रामानंद याद हो गया, कबीर याद हो गए, गुरु नानक देव जी याद हो गए, रैदास, ये चार याद हो गए। इसमें रामानंद जी को छोड़ दीजिए, बाकी तीन जो आपके बच गए वो आपके त्रिमूर्ति में से आते हैं। क्लियर? त्रिमूर्ति भी याद और टोटल आपके उत्तर भारत के संत चार याद आपको हो गए। गुरु नानक का सभी को पता है, गुरु नानक जी का सभी को पता है, सिख संप्रदाय लेकर आए। इसके अलावा इनका जन्म पूछा जाता है, जन्म भी आपको पता होना चाहिए, तलवंडी में हुआ था। इसके अलावा जो मृत्यु इनकी करतारपुर में हुई थी। ओके, ठीक है, थोड़ा सा तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, आप साउंड थोड़ी कम रखना ताकि आपके कान ना फट जाए। ठीक है, चलिए जी आगे। आप इसमें क्या है, इसके समकालीन कई बार पूछे जाते हैं, गुरु नानक देव जी के समकालीन आपके कौन थे? तो आपके बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों आपके इसके समकालीन देखने को मिलते हैं। बाकी हमने जो है चिश्ती संप्रदाय में तो इनकी बात हमने कर ली थी, किस बाबा से ये प्रभावित थे, बाबा फरीद से ये प्रभावित थे। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें रिलेट करनी है। संप्रदाय कौन सा लाया? सिख संप्रदाय लाया। ठीक है, कबीर आपके हो गया, रामानंद जी आपके हो गए, गुरु नानक देव जी आपके हो गए। रैदास की हम बात कर लेते हैं, रैदास की हम बात कर लेते हैं। रैदास आपके कौन थे? रैदास कौन थे? उत्तर भारत के संत में से एक थे। तो इनकी अगर हम बात करें तो कबीर ने जो रैदास के संबंध में एक तथ्य कहा था, संतों का संत। तो अगर आपके पूछा जाए कि संतों का संत किसे कहा जाता है और किसने कहा था, तो रैदास को। उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के आपके एक संत थे रैदास, इन्होंने जो है क्या किया, इनको जो है आपके पास संतों का संत कहा जाता है। और किसने कहा था? कबीर ने। क्लियर जी? कबीर ने कहा था इनको संतों का संत। किसको कहा था? किसकी हम बात कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, रैदास की हम बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे बच्चे सो गए हैं, इस वाले डिवाइस में 22 स्टूडेंट है, ये सो गए हैं, सारे सो गए हैं या कंफ्यूज हो गए कि अब हिस्ट्री हो गई है या हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है जी, ओके ठीक है, आपके चार नाम याद हो गए आपको। इसके अलावा उत्तर भारत में कौन आते हैं आपके पास? दादू दयाल। दादू दयाल, ये नाम तो बड़ा अच्छा है, आपको नहीं भूलेगा। दादू दयाल आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों? इनका जो है याद रखना कि एक चीज़ बस याद रखनी इनके बारे में, ज़्यादा नहीं। दादू दयाल के बारे में एक चीज़ याद रखनी कि इन्होंने क्या किया था, किस संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी दादू दयाल ने। ठीक है, ठीक है, निपक्ष संप्रदाय कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आपके पास निपक्ष संप्रदाय ऑप्शन में ना दिया जाए फिर क्या दिया होगा? फिर आपके दिया होगा ब्रह्म संप्रदाय। अगर ब्रह्म संप्रदाय भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या दिया होगा? फिर दिया होगा दादू पंथ। देख लीजिए कितनी चीजें हैं यहां से, दादू पंथ, निष्पक्ष संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय।
जो शट दर्शन था, एक चीज़ इनकी इंपॉर्टेंट क्यों है, जो शट दर्शन था, शट दर्शन में हमने क्या बात की, 6 दर्शन होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत के किस संत ने शट दर्शन को अस्वीकृत किया था, तो आपके कौन होंगे, दादू दयाल। किसके दादू है, आपके दादू है, मेरे तो नहीं है क्योंकि मैंने तो दादू देखे ही नहीं अपने। तो ये याद रख लेना कि आपके दादू थे, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना, दादू दयाल जी, इन्होंने जो है शट दर्शन को अस्वीकृत किया। क्लियर, फैक्ट आपके हो गया क्लियर। अभी तक कितने याद हुए, रामानंद याद हुए, कबीर जी याद हो गए, गुरु नानक देव जी याद हो गए, दादू दयाल हमारे याद हो गए, और रैदास को तो हम भूल ही गए क्योंकि रैदास जो क्या थे, संतों के संत थे, तो इनको तो हम भूल ही नहीं सकते। और दूसरी क्या बात थी, दूसरी बात थी त्रिमूर्ति में से एक थे आपके पास रैदास। कंप्लीट, ठीक है। एक और व्यक्ति का नाम है, उत्तर भारत के संत की हम बात कर रहे हैं, एक और व्यक्ति आपके पास है नरसिंह मेहता। लिख लीजिए, नरसिंह मेहता। नहीं याद रहेगा, मैं बताऊंगा कैसे आज इसको करना है। सबके बारे में दो दो चीज़ें देख ली, रामानंद जी के बारे में देख लिया, कबीर के बारे में देख लिया, गुरु नानक देव जी के बारे में देख लिया, दादू दयाल जी के बारे में देख लिया, ठीक है, रैदास जी के बारे में भी देख लिया। अब नाम आता है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता, बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैम, नेहा शर्मा मैम, नरसिंह मेहता, नर और सिंह। नरसिंह मेहता का नाम आ रहा है, इनको कैसे याद रखें, ये क्या थे आपके पास, उत्तर भारत के संतों में से एक थे। इनको याद रखने का सिंपल तरीका है, जो गांधी जी का प्रिय भजन कई बार आपसे पूछा जाए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि गांधी जी का प्रिय भजन जो है कौन सा था, बता दीजिए, गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था, अभी लिंक करके बता देंगे। रघुपति राघव, अच्छा जी, रितु ठाकुर मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रितु ठाकुर मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाकी रघुपति नहीं था, ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए, अगर रघुपति था ऐसे सुन लेना आपने शाम सुबह। चलिए, गांधी जी का प्रिय भजन अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होता है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। अब ये पहाड़ी में है, किस टोन में है मुझे एक्चुअल में गाना नहीं आता, लेकिन इसको लिख लेना अगर लिखना होगा, वैष्णव जन तो तेणे कहिए। किसी का माइक ऑन है बीच में, एक बार देख ले प्लीज अपने में से स्टूडेंट जो है। अरे ऐसे ही है ये, ऐसे ही तो है मैम, वो तो हम समझ गए, लेकिन बात ये है कि अंजलि राय मैम ऐसे ही नहीं है, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज़। ओके, मैं ही आपको म्यूट कर देता हूँ। ओके, ऐसे ही नहीं है मैम, ये टॉपिक आपका बड़ा जो है विचित्र है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती से हो गया है ऑन, कोई इशू नहीं है। नरसिंह मेहता की हम बात कर रहे थे, तो नरसिंह मेहता आपके उत्तर भारत के संत थे। कोई बात नहीं मैम, सॉरी की कोई बात नहीं है, हो जाता है, कोई इशू नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए क्लास पे, नरसिंह मेहता जो है वो क्या है, गांधी जी के जो प्रिय भजन है आपके पास, वैष्णो जन तो तेणे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। इसके रचयिता जो है वो कौन थे आपके पास, नरसिंह मेहता। ठीक है, जो गांधी जी का प्रिय भजन है उसके रचयिता नरसिंह मेहता। गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा है, भजन बता दिया है, इसके राइटर कौन थे, रचयिता इसके कौन थे, तो इसके रचयिता नरसिंह मेहता। एक तो आपको यह पता लग गया कि गांधी जी का प्रिय भजन कौन था, दूसरा आपको यह पता लग गया कि गांधी जी का जो प्रिय भजन है उसके राइटर कौन थे, तीसरा आपको यह पता लग गया कि जो गांधी जी का प्रिय भजन जिस व्यक्ति ने लिखा वो व्यक्ति उत्तर भारत के भक्ति काल से संबंधित व्यक्ति था। ठीक है, अब प्रश्न आपका कहाँ से आ जाएगा बता दीजिए, अगर यहाँ से प्रश्न बना तो प्रश्न आपका क्या पूछ लीजिए, यही प्रश्न हो सकते हैं, इसके अलावा क्या प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तर भारत में और कौन देखने को मिलते हैं, सूरदास। लिख लीजिए अगला नाम सूरदास, सूरदास नाम लिख लीजिए, नेक्स्ट आपके रहेगा सूरदास। सूरदास का नाम सभी ने सुना है, सूरदास का सभी ने सुना है नाम, कौन थे सूरदास जी बता दीजिए जरा, सूरदास कौन थे। बुक्स में भी देखा होगा आपने सूरदास की जो है कविताएं, आप कह लीजिए पद्य गद्य आपने देखे होंगे, कवि थे, बिल्कुल ठीक थे, भक्ति काल, ठीक है, ये तो ठीक है कि एक उत्तर भारत के भक्ति काल से रिलेटेड आपके व्यक्ति कौन थे, सूरदास। दूसरा तो अष्ट के जो है अष्ट छाप के जो प्रधान आपके थे सूरदास,
अष्टछाप क्या है, ज़रा अष्टछाप बता दीजिए मुझे। अष्टछाप मैं कह रहा हूँ कि सूरदास जी क्या थे, अष्टछाप के प्रधान थे, बता दीजिए ज़रा। अष्टछाप के प्रधान आपके सूरदास जी थे, जो कि उत्तर भारत के थे। ये अष्ट प्रधान क्या है जो मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप जो है यहाँ पे सिर्फ सुने, ऐसा तो नहीं है। जी बता दीजिए, अष्ट प्रधान क्या है? अष्ट प्रधान के जो है शिष्य, क्या कह रहे हो आप बीच में? वल्लभाचार्य के, ठीक है, मधुसूदन में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सूरदास एक तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप जो है, अष्टछाप के जो प्रधान, जो एक वर्ड आ रहा है जिसको मैं कह रहा हूँ कि अष्ट प्रधान, जो अष्टछाप है उसके प्रधान ये थे। ये क्या है आपके पास अष्ट प्रधान, अष्टछाप क्या है आपके पास मतलब? ठीक है, और कोई अपना बता सकता है? ठीक है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, स्थापना की थी, ठीक है कोई बात नहीं। अष्ट प्रधान जो है, माफ कीजिएगा, अष्ट प्रधान नहीं है, अष्टछाप है। अष्टछाप के ये प्रधान थे। अब अष्टछाप क्या है? अष्टछाप जो 8 भक्त थे, 8 भक्त कवि। भक्त कवि समझते हैं जिन्होंने भक्तियाँ की है। अब उत्तर भारत के संतों की बात करें, इसमें सभी लोगों ने ना भक्तियाँ की है, बेशक इनके संप्रदाय अलग हो गए, उससे कोई इशू नहीं है। उसी तरह यहाँ पे सूरदास की अगर हम बात करें तो सूरदास भी क्या थे? 8 कवियों में से थे, ठीक है, 8 भक्त कवि थे। उन भक्त कवियों में इनके जो अष्टछाप के प्रधान आपके बनते हैं वो सूरदास बनते हैं। और ये शिष्य किसके थे? शिष्य किसके थे? वल्लभाचार्य के। अगर बात की जाए जो अष्टछाप प्रधान जो बनते हैं सूरदास, अष्टछाप का मतलब है कि 8 कवि थे। अब इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, अगर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा डिटेल में चला गया फिर, अदरवाइज नहीं, लेकिन आपको तो लेकर चलना है, तो इसमें प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो अष्टभक्त कवि है उसमें से वल्लभाचार्य के शिष्य आपके कौन थे और कौन नहीं थे? क्योंकि जो 8 के 8 जो कवि थे, जो भक्त कवि थे 8, वो 8 के 8 उसके शिष्य नहीं थे, उसके मतलब कि वल्लभाचार्य जी के। वल्लभाचार्य के 8 के 8 शिष्य नहीं थे। शिष्य कितने थे? शिष्य 4 थे। उन 4 में से एक तो आपको मैंने बता दिया कि वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी थे, बाकी के 3 बसे आपने याद करने हैं। तो यहाँ पे एक तो आपको याद हो गया ऑटोमेटिकली, आपके सूरदास जी क्या थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ठीक है। और जो सूरदास की हम बात करें तो ये किस में आते हैं? अष्टछाप के अंदर आते हैं। अष्टछाप का मतलब क्या है? 8 भक्त कवि आपके जो थे उनके प्रधान भी आपके रहे थे, सूरदास जी थे। अब इनके शिष्यों में अगर बात करें तो सूरदास एक हैं जो आपको पहले ही पता है, 3 नहीं है पता आपको, ठीक है। अष्टछाप के जो है, जो 3 सदस्य और बच गए हैं जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अब एग्जामिनर प्रश्न कैसे डाल सकता है? एग्जामिनर प्रश्न डाल सकता है कि मान लीजिए कि आपको वल्लभाचार्य के 4 शिष्य आपको ऑप्शन में दे दिए गए, उसमें से 3 राइट हो गए, एक आपके रॉन्ग दे दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में से इनमें से कौन से नहीं थे? 3 तो आपके राइट होंगे, एक नहीं होगा। तो पहले आप यही लिख लीजिए कि आपके पास 4 वल्लभाचार्य जो है उनके शिष्य कौन कौन थे। एक तो सूरदास, सेकंड है आपके पास, इसमें लिख लीजिए परमादास। देखिए दास दास लगा लेना, सिंपल मेथड इसका है और कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है और बस सिंपल है। आपके पास एक, आपके पास सूरदास, दास लगा, दूसरे में क्या लगा आपके पास? दूसरे में आपके पास परमादास। तीसरे में क्या लगा? तीसरे में आपके पास कृष्णदास। उसके बाद फोर्थ में क्या लगा? कुंभन दास। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए जाए, जिस ऑप्शन के पीछे दास नहीं होगा, एक ये संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी ये है कि जिसके पीछे दास नहीं होगा वो इनके शिष्य नहीं है। लेकिन याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि ऐसा हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो बाकी के जो है अष्टछाप में जो बाकी के 4 कवि थे, बाकी के जो 4 कवि अष्टछाप में और देखने को मिलते हैं, जो कि आपके पास गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी और चतुर्भुजदास। तो इसमें से बाकी के जो 2 कवि है, 2 कवियों के पीछे भी दास लगा है। तो अगर तो आपको याद रह गया तो फिर ठीक है, ठीक है, इसको याद मैं करवा देता हूँ आपको। याद कैसे रखेंगे? सिर्फ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने बस वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य हैं वो याद रखने हैं। एक तो सूरदास आपको याद हो गया,
दूसरा आपको ये भी पता चल गया कि अष्टछाप जो है उसके जो है प्रधान कौन थे, सूरदास थे। एक प्रश्न ये भी आपको पता चल गया। दूसरा प्रश्न ये आपको पता चल गया कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये भी आपको पता चल गया। सेकंड आपको परमादास, ठीक है। अब देखिए सूरदास जी का क्या काम था, भगत थे, तो उनका काम का क्या था कि परम जो आनंद ज्ञान, जो परम जो आनंद की अनुभूति है वो कहाँ से मिलेगी, भक्ति से मिलेगी। तो पहले आपके पास सूरदास परम आनंद की ओर गए तो परमानंद दास आपके हो गए। अब परमादास ने क्या किया, उन्होंने जो कृष्ण भक्ति शुरू कर दी, क्योंकि सूरदास भी आपके कृष्ण भक्त थे तो इस तरह से इन्होंने भी कृष्ण भक्ति कर दी। तो थर्ड आपके कृष्ण आपके हो गए कृष्णदास। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्या थे, कुंभन दास। इसको आप जो है कुंभ से जोड़कर देख लीजिए, ये कैसे दास थे कि सोए रहते थे, बस कुंभकर्ण की तरह सोए रहते थे। आपके फोर्थ जो आपके थे वो क्या है, कुंभकर्ण की तरह सोए रहते थे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में कुंभकर्ण की तरह जो सोने वाले दास कौन से, कुंभन दास। क्लियर, चारों याद हो गए, किसी को नहीं याद हुए तो बता दीजिए। क्लियर है यहाँ पे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसा है कि अगर एग्जामिनर पूछेगा, अगर ऑप्शन में दिख जाए तो लगा लोगे आप। अब जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें याद करनी, कुछ लॉजिक आपको लगाने होंगे। इसके अलावा 4 और अन्य कौन से थे, तो 4 अन्य गोविंद स्वामी, ठीक है, नंददास आपके हो गए, चित स्वामी हो गए, चतुर्भुज दास हो गए। ये फिर बहुत डिटेल में चले गए, हम इतना नहीं आते, वापस आ जाते हैं, वापस आते हैं, वापस आ जाइए जल्दी से, आ जाइए वापस, बहुत ज़्यादा दूर चले गए। ठीक है, इसको कर देते हैं एक बार। उत्तर भारत के जो संत थे 2-3 रह गए हैं मैम, नेहा शर्मा मैम, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। नहीं तो एक काम कर लीजिए, आप चले जाइए, इसका मैं रिकॉर्डेड आपको दे दूंगा, ठीक है। आज की क्लास का रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। जिनका जो है इंपॉर्टेंट काम है वो जा सकते हैं, जिनका रह जाएगा कोई इशू नहीं है। बाद में जब आपको वीडियो प्रोवाइड होगी उसमें लास्ट में आप डायरेक्ट आना, जहाँ से आगे छूट गया है वहाँ से आगे आप इसको देख लेना, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे रियल में, जो यहाँ पे आप प्रेजेंट हो, जो यहाँ पे सीरियस हो, वो आप वीडियोस के थ्रू आप उतने सीरियस नहीं बैठोगे इसको देखने, ठीक है। बाकी जिनका जाना है जा सकते, 2-3 हम और कर लेंगे। इसके अलावा उत्तर भारत में कौन से आएंगे आपके पास, मीराबाई, लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास मीराबाई। मीराबाई पे आ जाइए। नेक्स्ट में आपके पास मीराबाई, ये भी उत्तर भारत में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। मीराबाई की बात की जाए, ये कहाँ पे, तो ये भी उत्तर भारत में। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, नाम लिख लीजिए बस। मीराबाई के बारे में सबको पता है, मीराबाई के बारे में सभी को पता है, ठीक है। कृष्ण के जो गाथाएं देखी थी इनके बारे में, ठीक है। रतन सिंह की पुत्री थी आपके, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, रैदास की शिष्य, बिल्कुल। थोड़ा डिटेल में और देखना चाहे तो और भी डिटेल में जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर किसी ने जो डिटेल में जाना है डिटेल में वो जा सकता है, ठीक है। मीराबाई के बारे में हो गया क्लियर, किसी को और देखना है, मीराबाई के बारे में किसी को कुछ और जानना है तो थोड़ा सा और मैं बता सकता। बफरिंग हो रही है, बफरिंग तो होनी नहीं चाहिए वैसे, बता दो, ठीक है। तो ये लिख लीजिए कि मीराबाई का मानना था कि परमात्मा जो है, परमात्मा से मिलने का एकमात्र साधन जो है वो भक्ति है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस संत ने, किस उत्तर भारत के संत ने ये कहा था, तो मीराबाई थे। तो मीराबाई ने ऐसा कहा था कि परमात्मा से मिलने के जो है एकमात्र जो रास्ता वो क्या है, साधना या फिर भक्ति है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट महिला संत, एक्चुअल में इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ नेहा कुमारी मैम कि ये फर्स्ट महिला संत ही थे, ये भी मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। जो श्योर नहीं हूँ तो मैं आपको नहीं बता सकता कि ये मैं श्योर हूँ कि या नहीं हूँ। इसके बारे में मुझे नहीं पता कि महिला संत ये फर्स्ट थी या फिर नहीं थी, एक्चुअल में मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया है, ठीक है। आपके पास आगे चलिए, आगे चलिए, आगे आपके पास नाम आता है चैतन्य महाप्रभु। इनका नाम सुना होगा आप, चैतन्य महाप्रभु। ये उस समय वाले दूसरे हैं, जो अभी आपने नाम सुना है ये दूसरे हैं। तो ये भी कहाँ पे थे, तो ये भी आपके पास उत्तर भारत के ही थे, जी बिल्कुल। लिख लीजिए चैतन्य महाप्रभु, सभी ने लिख लिया। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना कि संकीर्तन प्रणाली इन्होंने चलाई थी, संकीर्तन लिख लीजिए।
संकीर्तन, कीर्तन होता है ना, कीर्तन के आगे सन लगा देना, स और ऊपर आपने एक बिंदी लगा देनी है थोड़ी सी। संकीर्तन प्रणाली किसने चलाई थी? तो आपके पास चैतन्य महाप्रभु ने। हुआ रजनी कुमारी मैम क्लियर? चैतन्य महाप्रभु ने क्या चलाया था? संकीर्तन प्रणाली आपके यहाँ पे इनके द्वारा चलाई गई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास शंकरदेव। शंकरदेव आ जाइए, शंकरदेव जी पे आ जाइए। चैतन्य प्रभु से एक और चीज़ें भी आपने याद रखनी है, अगर याद रख सको तो रख लेना। जिसे कि आपके पास चैतन्य प्रभु ने गोसाई संघ की स्थापना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोसाई संघ, गोसाई संघ की स्थापना किसने की? तो चैतन्य प्रभु द्वारा ये की गई थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट इसमें शंकरदेव लिख लिया आपने। शंकरदेव पे आ जाइए। उत्तर भारत के अंतिम आपके रहते हैं शंकरदेव, जो कि इंपॉर्टेंट, जहाँ तक मैं आपको करवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नाम है, यहाँ से ये हो सकता है कि इनसे रिलेटेड आपको ऑप्शन में ही देखने को मिल जाए। तो शंकरदेव अंतिम यहाँ पे थे। जी जी बिल्कुल, शंकरदेव की अगर हम बात करें तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक तो ये नहीं थे। अच्छा, ये भी आपसे प्रश्न बनता है, जो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे वो थे आपके पास शंकराचार्य। पारू शर्मा मैम कंफ्यूज नहीं होना, हिस्ट्री में बहुत से सिमिलर क्वेश्चन है जी। वो आपके शंकराचार्य थे, अद्वैतवाद अलग है, वो आपके पास जो है कौन है? शंकराचार्य है। ठीक है, जो आप कह रहे हो वो आपके पास कौन से है? शंकराचार्य। उसके बारे में भी आएंगे, उसके बारे में कल हम बात करेंगे। बाकी जो शंकरदेव जो मैं कह रहा हूँ, इन ये जो प्रवर्तक थे महापुरुषीय संप्रदाय, महापुरुषीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगर प्रवर्तक इनके लिखने होंगे पारू शर्मा मैम, आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप इसको जो शंकराचार्य जी के साथ जोड़ रहे हो शंकरदेव जी को, तो आप इसको लिख लीजिए। इनके प्रवर्तक अगर आपने लिखने तो महापुरुषीय संप्रदाय था इनका, उसके प्रवर्तक आपके ये माने जाते हैं। ठीक है, बाकी ये भी बिल्कुल आप किसी ने बिल्कुल भी ठीक कहा, असम से थे। असम के जो है इंपॉर्टेंट है, कहाँ से थे? असम से थे। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो है शंकरदेव से और कोई इफेक्ट अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है। फिर बाकी के जो है संत आपके रह गए, जैसे कि दक्षिण भारत के रह गए हैं, महाराष्ट्र के कुछ आपके रह गए हैं, उनको कल स्टार्टिंग में कर लेंगे 8-10 मिनट। एक बार इसके बारे में आपने पढ़ लेना है सभी ने। नतक शैली, हाँ ठीक है, नृत्य सत्रिया नृत्य की रचना की थी जी। शंकरदेव जो है इन्होंने जो सत्रिया नृत्य की रचना की थी। अगर ये भी लिखना होगा तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर सारी चीज़ें रहती है याद तो बढ़िया है। और शंकरदेव को असम का चैतन्य भी कहा जाता है, ये भी किसी ने बिल्कुल आपके कहा था। चैतन्य के काम, चैतन्य के समकालीन, क्या पूछ रहे हो आप? ठीक है, तो ये आपने एक बार देख लेना, बाकी इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, बाकी कल करेंगे, आज के लिए आई होप काफ़ी है। ठीक है, हिंदू समाज सुधारक भी थे, बिल्कुल। निष्काम भक्ति पर इन्होंने बल दिया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अक्किया नामक नाटक शैली का विकास इन्होंने किया था, बिल्कुल ठीक है। फिर तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर अगर आपने लिखनी है, बाकी यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा आपको होना नहीं चाहिए। एक बार इसको रिवाइज कर लेना, अगर आपको उत्तर भारत के याद रहेंगे तो बाकियों को निगलेक्ट करने में कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी का जो है आज थोड़ा एक्स्ट्रा समय ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, एक बार इसको रिवाइज आपने कर लेना।